नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी सुंदर सी कहानी भगवान भोलेनाथ की। एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत को छोड़कर भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकल रहे थे। जैसे ही निकल रहे थे, माता पार्वती देखती है और बोलती है, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हम पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए जा रहे हैं। माता पार्वती बोलती है, हम भी आपके साथ चलेंगे। भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानती है और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और भ्रमण करने लगते हैं। कुछ देर जब भ्रमण करते करते माता पार्वती को बहुत तेज से भूख लगती है और भगवान भोलेनाथ से बोलते हैं, हमें खीर खान की भोजन पवा दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है, हम कुछ देर और भ्रमण करते हैं। फिर कुछ देर भ्रमण करते करते एक सेठानी के घर पर पहुंचते हैं और उसकी गेट खटखटाते हैं। तो फिर सेठानी बाहर निकलती है और बोलती है, क्या हुआ? तो महाराज बोलते हैं, हमें खीर खान की भोजन पवा दो। तो सेठानी बोलती है, जब खीर खान की भोजन पवानी होती तुम मेरे पास क्यों आया? तुम अपने घर खीर खान की भोजन करके आते, हमारे पास नहीं है। यह बोलकर वह अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं और कुछ देर भ्रमण करते करते फिर एक माता बुढ़िया दिखाई देती है। माता बुढ़िया को प्रणाम करते हुए महाराज बोलते हैं, हे माता बुढ़िया, मुझे खीर खान की भोजन पवा दो। तो माता बुढ़िया बोलती है, अवश्य हम आपको खीर खान की भोजन कराएंगे महाराज, आप रुकिए। फिर वह एक लोटा जल लेकर आती है और फिर वह भोलेनाथ को देती है और बोलती है, तब तक आप जलपान कीजिए, हम खीर खान की व्यवस्था करते हैं। हम चावल और चीनी दूध लेकर आते हैं। फिर यह बोलती है, जैसे ही वह निकलने लगती है, फिर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, रुक जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे घर के अंदर पूरी संपूर्ण है चीनी चावल और दूध, तुम अपने बर्तन एक बार जाकर देखो। वह जैसे ही अपने घर में अंदर जाती है और देखती है तो पूरा बर्तन संपूर्ण सभी होता है। फिर वह खीर खान भोजन बनाने लगती है और बनाकर फिर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को खवाती है। फिर उसके बाद कुछ खीर बच जाते हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ से बोलते हैं, हे प्रभु, यह तो खीर बच गया, हम इसके क्या करें? फिर भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आंख बंद करो। फिर जैसे ही वह आंख बंद करती, उसका संपूर्ण परिवार बेटा बहू और पोते पोतिया से भर जाती है। फिर वह बहुत खुश हो जाती है और फिर बोलती है, भगवान भोलेनाथ, आपने तो बहुत कुछ हमें दे दी, लेकिन हमें एक घर नहीं है, हमें तो इस झोपड़ी में गुजर बसर करते हैं, हमें एक घर दे दीजिए प्रभु। फिर वह जैसे ही उसकी झोपड़ी पर नजर पड़ती है, वह एक महल में तब्दील हो जाता है और फिर वहां से भोलेनाथ चले जाते हैं भ्रमण के लिए आगे। फिर जैसे ही वह बुढ़िया फिर पूरे गांव में खीर खान की भोजन बांटने लगती है और जैसे ही बांटते बांटते सेठानी के घर पर पहुंचती है, फिर सेठानी बाहर आती है और आश्चर्य हो जाती है कि तुम खीर खान की भोजन कहाँ से बांट रही हो? तो वह बोलती है, हमारे पास भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आए थे, उन्हीं की सब कृपा है। फिर सेठानी बोलती है, हमारे धन तुम्हारे धन में सब कैसे तब्दील हो गया? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब तुम्हारे पास हो गया, यह कैसे हो गया? तो वह बोलती है, सब भोलेनाथ की कृपा है, हमारी कुछ नहीं। फिर सुबह सेठानी भागी भागी भोलेनाथ के पीछे दौड़ी दौड़ी जाती है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से बोलती है, हे प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई कि हमारी धन सारा उस बुढ़िया के पास चली गई, हमारे पास कुछ नहीं। तो भगवान बोलते हैं, हमने नहीं तुम्हारा धन उठाया, नहीं उसका धन रखा, हमने कुछ नहीं किया। फिर वह पैर पकड़कर भगवान भोलेनाथ को रोने लगती है और बोलती है, हे प्रभु, पूछ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपको नहीं पहचान पाए। फिर वह भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, तो ठीक है, तुम्हें हम एक वरदान देते हैं, तुम्हारे काम कभी रुकेगा नहीं, तुम्हारे धन कभी जुड़ेगा नहीं। यह करके वह वापस फिर शिव अपने धाम चले जाते हैं और वह कैलाश पर्वत पर फिर से विराम करने पहुंच जाते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। यह कहानी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।